हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आदर्श कुशवाहा। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि इनोवेशन क्या है, व्हाई इनोवेशन इज इम्पॉर्टेंट टू अस, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों हम आज के दौर को इनोवेशन का ही दौर मानते हैं। यानी कि हम इसके इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व को जानेंगे एंड ये हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को इनोवेशन से कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो का अंत तक आपके इनोवेशन से जुड़े हुए जितने भी सारी क्वेरीज है वो खत्म हो जाएंगे एंड आप इनोवेशन को फील भी कर पाओगे इस वीडियो में के दिए गए एग्जांपल्स के द्वारा। सो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये क्या है, ये क्या चीज़ दिख रहा है, ये इस वीडियो में क्या कर रहा है? हाँ चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। और फिर ये तजबूजे ये यहाँ क्यों है और इनोवेशन में इनका क्या रोल है? छोड़ो, आगे चलते हैं। बस नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं जानी। अक्सर हम डेली लाइफ में भी यही करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही देखते हुए चले जाते हैं और उस पर कुछ थॉट प्रोसेस को अलाइन नहीं करते हैं, इनोवेटिव तरीके से अलाइन नहीं करते। सो आज हम इस वीडियो में अपने थॉट प्रोसेस के इनोवेटिव तरीके से कैसे अलाइन करें ये जानेंगे। और इस इनोवेशन के वीडियो में इन दोनों ही फोटोज़ का बहुत ही बड़ा रोल है और ये दोनों टिपिकल एग्जाम्पल साबित होंगे, आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो जिससे आप इनोवेशन को कभी भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, इनोवेशन वर्ड दिमाग में आते ही कुछ ऐसा फील होता है कि किसी डीप थिंकर जैसे कि किसी एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, किसी बिजनेसमैन और एनीवन एल्स के दिमाग में किसी आइडिया का आना जो अमेजिंग सा हो, जो जरा हटके हो, जो कुछ अलग ही हो। बट केवल आइडिया का आना ही दिमाग में इनोवेशन नहीं है, बल्कि ये तो केवल आधा सही है। तो फिर चलिए जरा इसे डीप से समझते हैं और इसके पूरे सच को जानते हैं इसे। अदरवाइज आप फ्यू मिनट्स इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन ऑफ MIT यूनिवर्सिटी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एड रॉबर्ट, इनोवेशन केवल दिमाग में आने वाला न्यू आइडिया ही नहीं है, बल्कि ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। वह कहते हैं कि इनोवेशन को डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन हमें चाहिए और उन्होंने जो इक्वेशन दिया वो है इनोवेशन इक्वल टू इन्वेंशन इनटू कमर्शियलाइजेशन। नाउ प्लीज़ नोट हेयर, ज़्यादातर लोग इनोवेशन इक्वल टू इन्वेंशन मान लेते हैं, जो करेक्ट बिल्कुल नहीं है। बिकॉज इनोवेशन डिनोट समथिंग जो कि हमारे लिए या वर्ल्ड के लिए कुछ वैल्यू जनरेट कर सके, कुछ चीज़ें आसान कर सके। इनोवेशन किसी भी चीज़ को पहले से ज़्यादा फास्टर, चीपर यानी कि सस्ता, पोर्टेबल यानी इजी टू कैरी एंड इजी टू एडजस्ट है करता है, जो कि किसी को मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन दे सके। वहीं इन्वेंशन एक आइडिया है, एक टेक्नोलॉजी है, बट ये अकेले वर्ल्ड के लिए कुछ वैल्यू जनरेट नहीं करता। सो इनोवेशन एंड इन्वेंशन आर नॉट द सेम थिंग। आई होप ये बात आप समझ गए। तो फिर चलिए इस समझते हैं इक्वेशन को, आखिर ये इक्वेशन हमें क्या बताता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इनोवेशन के लिए हमें एक आइडिया एंड हमें एक आदमी या कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इस आइडिया को कमर्शलाइज कर सके, यानी कि वर्ल्ड के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर सके। ये इक्वेशन बताता है कि इनोवेशन के लिए हमें इन्वेंशन एंड कमर्शलाइजेशन दोनों ही ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई भी नहीं रहा तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, इनोवेशन जीरो हो जाएगा उस वक्त में। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इन्वेंशन नहीं है, केवल कमर्शलाइजेशन है, तो इस केस में इन्वेंशन का वैल्यू जीरो होने से इनोवेशन का भी वैल्यू जीरो हो जाएगा प्रोडक्ट करने पे। या फिर अगर आपके पास इन्वेंशन है लेकिन कमर्शलाइजेशन नहीं है, तो फिर इस केस में भी इनोवेशन का वैल्यू जो होगा वो भी जीरो हो जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, इनोवेशन टू थिंग्स, फर्स्ट न्यू आइडिया और न्यू टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड कमर्शलाइजेशन का कॉम्बिनेशन है जो लोग या किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू एडिशन कर सके। सो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कोई बिजनेस होल्डर है या फिर पेरेंट्स हैं, सभी के लिए इनोवेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो इनोवेशन आपके काम में आएगा इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, एक्सप्लोरेशन, यूजिंग ऑफ आइडियाज़ टू अनकवर समथिंग न्यू, लुकिंग एट प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट वे टू गेट समथिंग न्यू रिजल्ट्स। अगर हम एग्जाम्पल लें तो इंस्पिरेशन फॉर टेक लवर्स, अर्जुन पांडे को आप लोग जानते ही होंगे शायद। ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं और ये स्कॉटमी के फाउंडर भी हैं। उन्होंने इनोवेटिव थॉट से टेक्नोलॉजी का यूज किया और भारत के विलेज एरिया के बच्चों को, उनके टैलेंट को
पूरे देश के सामने लाया, जो कि पहले पॉसिबल नहीं होता था। इन्हें 2020 के बाल शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सेकेंडली, साग्निक अनुपम का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जिन्होंने अगुरा नाम का एप्लीकेशन बनाया जो देश के डिफरेंट स्टेट में बाढ़ के संभावनाओं को GIS और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे डिफाइन करता है, बताता है। इन्हें भी 2020 का नेशनल बाल शक्ति अवार्ड दिया जा चुका है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो जैसे कि आपने देखा कि ड्यूरिंग क्वारंटाइन टेक्नोलॉजी कितना काम आई थी। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड ऑर्डर, ईमेल, सेल्फ केयर थ्रू डिफरेंट ऐप, ये सभी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थे। इसे देखकर बहुत सारे पेरेंट्स टेक्नोलॉजी के महत्व को समझकर अपने बच्चों को कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्किल डेवलप करने के लिए इनकरेज किए। और अगर आप एक बिजनेस होल्डर हैं तो इनोवेशन तो भाई आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल साबित होगा। अगर बात करें 2009 के स्टैटिस्टिक्स के तो 84% ग्लोबल बिजनेस एग्जीक्यूटिव ये मानते हैं कि उनके बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी में इनोवेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। सो अगर आपके पास इनोवेशन है तो इसका मतलब आपके पास इंस्पिरेशन है, विजन है, आइडिया है, प्रोसेस है, क्रिएटिविटी है, आपके पास ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट दोनों ही है। सो अगर आपके पास केवल इनोवेशन है तो ये सारी चीज़ें आपके हैं। इनोवेशन को पकड़ते ही ये सारी चीज़ें आपको पकड़ में आ जाएंगी। चलिए थोड़ा और ज़्यादा विजुलाइज करके इनोवेशन के इम्पोर्टेंस को डीप में समझने की कोशिश करते हैं। आज तक के हुए इम्प्रूवमेंट को देखते हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनोवेशन से ही रिलेटेड है। बात करते हैं सबसे पहले फेसबुक की, जो सबसे ज़्यादा फैमिलियर है हम सबसे, जिसने पूरी दुनिया को एक नेटवर्क में बांध कर रख दिया है। पहले लोगों को यदि अपना सामान आउट ऑफ ऑन कंट्री सेल करना पड़ता था तो उनके पास नेटवर्क नहीं होता था, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। और इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाला वो है फेसबुक। आज फेसबुक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन ऐप बन चुका है, जिसके फॉलोअर्स बिलियंस है। आज अपने सामान को लेकर किसी भी आदमी को कहीं घूमना नहीं पड़ता है। आप इसका फोटो लेकर अपने निश से रिलेटेड फेसबुक पेज बनाकर अपलोड कर दो, फिर लोग खुद ही इंटरनेट ट्रैफिक के थ्रू आएंगे, फिर उसे बेचने वाली कंपनी अमेज़ॉन तो फेमस है ही। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने अमेज़ॉन के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें जेफ बेजोस की पूरी जर्नी को मैंने डिस्कस किया हुआ है, उनके अर्ली लाइफ और मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस स्ट्रैटेजी को भी मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेज़ॉन के एक्सपेंशन में इनोवेशन का बहुत ही बड़ा रोल है, जिसके बदौलत आज अमेज़ॉन के द्वारा दी जाने वाली कई सर्विसेज का यूज हम लोग कर रहे हैं। इन सर्विसेज में शामिल है अमेज़ॉन प्राइम, Amazon.com, अमेज़ॉन गेम स्टूडियो, अमेज़ॉन म्यूजिक, अमेज़ॉन किंडल, अमेज़ॉन बिजनेस, अमेज़ॉन वेब सीरीज और भी बहुत सारी सर्विसेज शामिल है। इन सर्विसेज का डिमांड किसी ने भी जेफ बेजोस से नहीं की, बट फिर भी वे इनोवेशन की मदद से ही कस्टमर की नीड को समझे और इन सारी सर्विसेज को लॉन्च किए। आज अमेज़ॉन $200 बिलियन से भी ज़्यादा की कंपनी बन चुकी है। इनफैक्ट आज अमेज़ॉन एक ऐसी डस्टबिन बना रहा है कि आप कुछ भी यूज कर रहे हो, अगर वो चीज़ खत्म हो गई तो आप उससे डस्टबिन में जैसे ही डालोगे, उसके बारकोड को स्कैन करके वह मशीन अमेज़ॉन को मैसेज करेगा और अमेज़ॉन आपको मैसेज करेगा कि आपकी ये चीज़ खत्म हो गई है, क्या भिजवा दूँ? यस नो आपके पास ऑप्शन होगा, या यदि आप चाहते हो तो यस पे क्लिक कर सकते हो। आज बहुत सारी कंपनीज पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर पोर्टेबल थिंग्स पे काम कर रही हैं, जिससे आप एक ही घर में सब कुछ कर सकोगे। जो बेड होगा वही आपका टेबल बन जाएगा। गेस्ट के आने से इसी में से चेयर्स निकलेंगी। जैसे आज पोर्टेबल बेड्स हैं और सोफे वाली बेड्स अवेलेबल हैं। आज बहुत सारी कंपनीज के ऑनर्स लोगों के नीड को इन अपने इनोवेटिव आइडियाज से परख के आज बहुत सारे ऐप का लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, जोमेटो और भी बहुत सारे अनेकों ऐप शामिल हैं। पहले हम केवल व्हाट्सएप को ही जानते थे, पर आज व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप पेइंग ऐप भी लॉन्च हो चुके हैं, जो इनोवेशन से ही पॉसिबल हो पाया है। So, of course, innovation leads to invention that creates value for customer and for which customer will pay. पहले आप सबको याद होगा कि रेडियो चला करते थे, जिसमें पहले न्यूज़ आते थे, फिर धीरे धीरे लोगों को स्टोरीज सुनाए जाने लगी डिफरेंट, फिर सॉन्ग्स ऐड किए गए,
तो ये जो रेडियोज में चेंजेस किए गए ये है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स स्टेप वाइज चेंजिंग। पर अचानक से जब ब्लैक एंड वाइट CRT टीवी आया तो लोग शॉक हो गए, क्योंकि ये टीवी ऐसा था जिसमें बोलने वाली की तस्वीर देखी जा सकती थी। फिर ब्लैक एंड वाइट टीवी से फिर कलरफुल CRT टीवी आया, देन प्लाज्मा डिस्प्ले आया, फिर LCD आया, फिर लाइट इमिटिंग डायोड LED आया, फिर ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड OLED आया। इस तरह से टीवी में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ऐसी चीज़ें मोबाइल फ़ोन्स के साथ भी हुई। पहले रेडियो कॉमन कैरियर आया करता था, फिर डायलर फ़ोन आए, फिर फिक्स डायलर फ़ोन्स लाए गए, फिर पोर्टेबल फ़ोन्स लाए गए, फिर मोबाइल फ़ोन्स आए। आप बायो में पढ़े होंगे, मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जा पाना। क्योंकि ये फ़ोन्स बहुत ही छोटे होते हैं तो इन्हें हम कैरी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, इन्हें मोबाइल कहा गया। 1996 में पहली बार क्लॉक एंड कैलेंडर मोबाइल में ऐड किया गया। 2002 में 0.2 मेगापिक्सल का सबसे पहला कैमरा मोबाइल में ऐड किया गया। फिर ईमेल, रेडियो, 2008 में इंटरनेट, न्यूज़पेपर, टीवी सब कुछ ऐड किए गए। और आज आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इवन आज फ़ोन हमारे डेली लाइफ का जो है एक पार्ट बन चुका है, जिससे आप सारी चीज़ें ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ, कॉल सब कुछ करते हो। ऐसी ही चीज़ें कुछ गाड़ियों के साथ भी हुई। पहले गाड़ियाँ कोयले से चलती थी, फिर डीजल एंड पेट्रोल से, और आज गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक बेस्ड हो गई हैं जो लिथियम आयन बैटरी से चलती हैं। आप जानते ही होंगे टेस्ला, हाइपरलूप, इलॉन मस्क द मोस्ट रिवोल्यूशनरी पर्सन, यानी कि सबसे क्रांतिकारी आदमी। इनफैक्ट कई लोग उन्हें आयरन मैन भी कहते हैं मॉडर्न टाइम के। यदि कोई बात नहीं, यदि आप नहीं जानते हो तो बहुत ही जल्द इस पे वीडियो डिटेल में बनाई जाएंगी। तब तक के लिए चैनल पे बने रहो। आई होप आप इनोवेशन के इम्पोर्टेंस को बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि हम सब अपने अंदर इनोवेशन कैसे लाएं। कौन सारे स्टेप्स हैं जो अपनाएं कि हम अपने अंदर इनोवेशन का थॉट प्रोसेस ला सके, अपने थॉट को इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अलाइन कर सके। मैंने पहले ही बताया कि इनोवेशन इक्वल टू इन्वेंशन इनटू कमर्शियलाइजेशन। दैट इज कोई आइडिया और सर्विस और हेल्प जो तुम लोगों के साथ शेयर करके, उन्हें दे करके उनके लाइफ को थोड़ा सा भी कंफर्टेबल बना सको, लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सको, दैट विल बी एन इनोवेटिव आइडिया एंड वह एक्शन इनोवेटिव एक्शन होगा। पर इसके लिए तुम्हें लोगों को नीड को देखनी होगी और नीड के लिए प्रॉब्लम्स को समझना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती है तभी तो हम किसी भी चीज़ की ज़रूरत चाहते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें तभी होती है जब हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसको अरेंज करें तो इनोवेशन के लिए सबसे पहले तुमको लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, फिर उनके नीड को समझना पड़ेगा, फिर अपने टैलेंट से जो भी तुम्हारे पास आइडियाज़ है, जो भी सर्विस है, उनसे लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू का एडिशन करो एंड दैट विल बी द इनोवेटिव एक्शन। अब आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रॉब्लम्स को कैसे ढूंढें, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। वेल डोंट वरी, मैं इसका भी तरीका बताने वाला हूँ। प्रॉब्लम्स को ढूंढना बहुत ही आसान है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। प्रॉब्लम्स को ढूंढने का सबसे आसान तरीका फर्स्ट है, हर चीज़ जो तुम्हारे सराउंडिंग्स में है, मतलब दिमाग के अंदर और दिमाग के बाहर भी, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे एक अलग ही नज़रिए से देखो। जैसे एक चीज़ को एक बच्चा अलग देखेगा और एक एडल्ट उसी चीज़ को अलग नज़रिए से देखेगा। जैसे आप अपने स्क्रीन पे अभी एक चीज़ देख पा रहे हो, क्या है ये चीज़? अब एक काम करो, अपने इस वीडियो को, चलते हुए जो वीडियो है, इसे पॉज करो एंड इस चीज़ को दो पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करो, एक एडल्ट एंड एक चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से। एंड कमेंट बॉक्स में ट्रूली लिखो दोनों पर्सपेक्टिव। सोचो मत, अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक ले जानी है, रुकना नहीं है। थोड़े से दिमाग के घोड़े दौड़ा और ट्रूली लिखो। चलो फिर, आई होप आपने लिख दिया होगा। देखते हैं कि दोनों पर्सपेक्टिव से क्या रिजल्ट आता है। एक एडल्ट के हिसाब से इट इज़ ओनली अ बॉक्स, नथिंग बट अ बॉक्स। बट वहीं एक बच्चा जब इसे देखेगा तो वो सोचेगा इट इज़ अ फोर्ट, मैं इसका राजा हूँ, या फिर ये इसके नीचे कुछ चक्के लगा देगा और ये कार बन जाएगा। ये भी सोचेगा कि ये कार बन सकता है चक्के लगा के इसके नीचे। या फिर वो ये भी सोच सकता है कि ये घर है, मैं इसके अंदर अपने टॉयज़ को रखूँगा, मेरे जो टॉयज़ है, मेरे जो डॉल्स हैं, ये इसमें रहेंगी। या फिर वो सोचेगा कि ये कास्टल भी हो सकता है, ये कास्टल जैसा दिख रहा है।
एक ही चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव है देखने का, आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो वो ज़्यादा मैटर कर रहा है। इनोवेशन को डेवलप करने के लिए सेकेंड वे है कम्युनिकेशन। आप जितना ज़्यादा हो सके लोगों से कम्युनिकेट करो, जेन्युइन कम्युनिकेशन करो। और इससे होगा क्या, इससे आप जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे उतना ज़्यादा आपकी दिमाग की परतें हटेंगी और आप आने वाले आइडियाज़ को इनोवेटिव आइडियाज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं तरबूज, अपने जो पहले मैंने शुरुआत में दिखाए थे। एक्चुअली जापान में स्पेस का बहुत ही कमी है, वो बहुत ही छोटा देश है और उसी छोटे देश में सब कुछ मैनेज करना होता है और इसीलिए वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, हर एक चीज़ों को अमेजिंग तरह से अरेंज एंड ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे एक दिन बाज़ार में एक ट्रक एक्स्ट्रा तरबूज गलती से आ गए थे, क्योंकि जो सप्लायर था उसे ऑर्डर कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। बाज़ार के लोगों ने कहा कि यार हमारे पास जगह बहुत ही कम है और भी सामान हमें ऑर्डर करने हैं और वो आने पर कहाँ रखेंगे, आप इसे वापस लेके जाओ। उसी बाज़ार वालों में से एक बंदा ने कहा कि यार ये स्क्वायर टाइप का होता अगर तो सही रहता है, क्योंकि ये गोल है, ये बहुत ही ज़्यादा जगह ले लेता है। आप इसे वापस लेके जाओ, अदरवाइज अगर ये स्क्वायर रहता तो हम ले लेते, स्क्वायर चीज़ तो है नहीं तो फिर हम नहीं ले सकेंगे। एंड वहाँ से उस ट्रक ड्राइवर के दिमाग में ये बात आई कि क्या ये तरबूजे स्क्वायर शेप के हो सकते हैं। फिर वह अपने खेत पर जाकर तरबूज का बहुत सारे पेड़ लगाया और हर एक फ्रूट को एक छोटे से स्क्वायर के डब्बे के अंदर बंद किया। जब वह टाइट हुआ, फल के बड़े होने पे जब वो डब्बा टाइट होने लगा तो उस डब्बे को हटाकर एक बड़ा स्क्वायर डब्बा लगाया, फिर टाइट हुआ, फिर रिप्लेस किया। इसी तरह उसने स्क्वायर शेप के तरबूज उगा लिए और उससे कई गुना दाम पर सेल कर दिया और लोग समझते थे कि ये कोई बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। आज जापान में वह बहुत ही बड़ा बिजनेस आइडिया को डेवलप कर पाया है। इसलिए बातें करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। क्या वह बिना बात किए क्या वो उस आइडिया को डेवलप कर सकता था? नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं। बातें करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, फाइनली यह वीडियो ख़त्म होती है यहाँ। एंड अगर आपको यह वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लो, अभी के अभी कर लो और वो घंटा भी बजा देना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर सको और हमारे फैमिलीज़ को और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर सको। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।